कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन में आर्थिक संकट की शुरुआत दिखने लगी है। जहां लोग लॉकडाउन के कारण अपने घर में बैठे हैं, वहीं कंपनी मालिक अपने कर्मचारियों को नौकरी से बिना नोटिस दिए हटा रहे हैं। मोहाली ज़िले में इस तरह का पहला मामला उस समय सामने आया जब वीआर पंजाब मॉल में हाउसकीपिंग कार्य करने वाले 144 सफाई कर्मियों को बिना नोटिस निकाल दिया गया। हाउसकीपिंग स्टाफ के लोगों ने अनमोल खबरों के पत्रकार से बातचीत करते हुए कहा कि मॉल में हाउसकीपिंग का ठेका PSIPL कंपनी द्वारा दिल्ली मुख्यालय मुंबई की ओर से ठेका लिया गया है। लगभग मॉल में 160 के करीब सफाई कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनके साथ ठेका कंपनी ने और उनके अधिकारी ने और सीनियर अधिकारी ने उनके वेतन में कटौती करने और उनको नौकरी से हटा दिए जाने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। हाउसकीपिंग कर्मचारी रामवीर ने बताया है कि उन्होंने मोहाली प्रशासन और संबंधित विभाग के कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनको कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। रामवीर ने बताया कि जब उन्होंने अपनी कंपनी के उच्च अधिकारियों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि कंपनी का ठेका खत्म हो चुका है। इस संबंध में जब हाउसकीपिंग स्टाफ के सीनियर कर्मचारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अभी तक उनके पास कोई लिखित जानकारी नहीं आई है, पर उन्होंने अपनी शिकायत और अपने कर्मचारियों की शिकायत सुनकर सीनियर अधिकारियों को दिल्ली, बॉम्बे ईमेल के जरिए सूचित किया और उनसे जवाब मांगा, पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। ऐसे समय में नौकरी से निकाले जाने पर और नौकरी जाने पर इन कर्मचारियों के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी है। कर्मचारी ने बताया कि उनको अब अपनी रोजी रोटी का चिंता सताने लगी है। इन्होंने उल्टा ही कर दिया। केंद्र सरकार का जो आदेश है कि जो व्यक्ति जहाँ पे काम करता है उसकी तनख्वाह काटी नहीं जाएगी, लेकिन और ना ही उसको निकाला जाएगा। केंद्र सरकार के आदेश का उल्लंघन हमारी कंपनी PSIPL जो कि ब्रांच ऑफिस दिल्ली में है और हेड ऑफिस है इसका मुंबई में, हम सब इसके एम्प्लॉइज हैं। इन्होंने केंद्र सरकार के आदेश का उल्लंघन करते हुए हमारे पेट पर लात मारते हुए क्या किया है कि मार्च की जो तनख्वाह है वो भी काट कर दी गई, प्लस अप्रैल की जो सैलरी है सैलरी देने के बजाय 1 मई को परसों पूरे स्टाफ को फ़ोन करके बताया गया कि हमारा अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, आप अपने लिए काम कहीं भी किसी ढूंढ सकते हैं। सो मैं आप जी से विनती करता हूँ, पंजाब सरकार व केंद्र सरकार, लेबर कमिश्नर पंजाब, आप सभी से मैं इस मीडिया के राही आप जी से ये अपील करता हूँ कि अगर PSIPL कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मार्च या अप्रैल में जो ख़त्म हो गया है, मैं मानता हूं, तो हमें नोटिस बिना दिए ही हमें काम से क्यों हटाया गया, पहली बात। दूसरी, अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से ख़त्म हो गया है तो हमारे जो 6-7 साथी मॉल में इस टाइम ड्यूटी पर प्रेजेंट है तो वे ड्यूटी पर उनको क्यों ले रखा है। दूसरा, जो केंद्र सरकार मदद कर रही है वो मदद हम तक क्यों नहीं पहुँचाई जा रही। PF ऑफिस की तरफ से भी हम सबके फ़ोनों में मैसेज है। 21, 22, 23 अप्रैल को भास्कर न्यूज में भी PM मोदी साहब ने दिया है कि किसी की तनख्वाह काटी नहीं जाएगी और किसी को काम से निकाला नहीं जाएगा, लेकिन हमारे साथ बहुत ही घोर अन्याय हुआ है। जेब में हम लोगों की पैसा नहीं, घर में राशन नहीं है, बच्चे हमारे भूख से तड़प रहे हैं। आप खुद ही मेरी इस विनती को सुनकर विचार कीजिए। पंजाब सरकार, लेबर कमिश्नर, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, मेरी आवाज़ आप जी तक पहुंच जाएगी। मेरी इस विनती पर गौर से ध्यान करें और हमारे बच्चों का जो रोटी पालन पोषण, घर का चूल्हा जलने से घर का जो चूल्हा है वह बंद होने की कगार पर है, कृपया आप हमारे बच्चों का ध्यान करते हुए मेरी विनती को आप सुनने की कोशिश करें। आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप जी को अपनी बात पहुँचाने के लिए आप जी का धन्यवाद करूँगा। हम क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुंजा है, मैं PSIPL कंपनी में काम करती हूँ। वीआर पंजाब मॉल में उनका ठेका है। तो आज आपको क्या नौकरी से निकाला गया है? हाँ जी, तो हमें कॉल करके बताया गया है कि हमारा ठेका है नहीं PSI यहाँ मॉल में, इस करके हम आपको टर्मिनेट कर रहे।
तो उसके बाद कोई धमकी वगैरह भी दी? धमकी इतनी मिली है कि अगर आगे आप लोग कोई कार्रवाई कर रहे हो तो हम आपको नौकरी से निकाल देंगे। हाँ जी, बीआर पंजाब में हम लोग काम कर रहे हैं, 144 बंदा काम कर रहा है हमारा। तो हमें मार्च की सैलरी भी काट के दी गई है, तो ना हमें कोई सैलरी या कुछ भी हम बात कर रहे हैं अपनी सैलरी के लिए, हम अपनी ड्यूटी के लिए 144 बंदा ये खड़ा है, जिनके घर में एक बंदा रोटी बनाने वाला कमाने वाला है, वो बताओ कैसे काम चलाएगा कैसे नहीं। हम अब यही विनती करना चाहते हैं कि हमारे लिए कुछ मतलब देखा जाए कि 44 बंदों का चूल्हा कैसे चलेगा कैसे नहीं। केंद्रीय सरकार मोदी जी से हमारी यही विनती है कि हम लेडीज़ का जेंट्स का देखो कैसे घर चलेगा कैसे नहीं। उन्होंने बोला था कि हम लोग ये नहीं सैलरी काटेंगे, मार्च की भी नहीं कटेगी, जनवरी फरवरी की जो भी है आप लोगों की आएगी, मार्च की अप्रैल की जो भी है, जितने दिन लॉकडाउन लगा रहेगा वो आएगी। सैलरी तो एक बात रही, हमें तो नौकरी से ही निकाल दिया, ना तो हमें कोई नोटिस दिया ना कुछ दिया, हमारे को बस ऐसे ही निकाल दिया कि फ़ोन कर रहे हैं कि हम भाई तुम लोगों की हमें ज़रूरत नहीं है। जब हमारी ज़रूरत थी तो हम जैसे भी इनका साथ देते थे, रात को बुलाते दिन को बुलाते हम लोग जाते थे। हाँ जी मैम, क्या नाम है आपका? पूजा। हाँ जी पूजा जी, क्या प्रॉब्लम है आपको? क्या सर मैं बीआर पंजाब मॉल में सर्विस करती हूँ मैं, और सर हमारे को लॉकडाउन के करके हमारे को घर में बिठाया गया था कि भी लॉकडाउन है, उसके बाद में आपको ड्यूटी पे बुला लिया जाएगा। तो उसके बावजूद भी सर हमारी ना तो मार्च में हमारी सैलरी आई भी है तो कटा के हमारे को सैलरी दी गई है, ना ही अप्रैल में हमारी सैलरी का कोई उन्होंने समाधान निकाला है। और सर हमारे को 1 मई को फ़ोन आ गया है कि भी आप लोग बीआर पंजाब में जॉब नहीं कर सकते हो। तो हमने उसका कारण पूछा भी उसका कारण क्या है, तो उन्होंने कहा कि भी इसका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म हो गया। तो सर हमारे को कोई वार्निंग नहीं दी गई है इसके बारे में। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं सर, हम लोग कहाँ पे जाएंगे? मेरी 5 बेटियां, मेरे घर में और कोई कमाने वाला भी नहीं है, मैं अकेली घर में कमाने वाली हूँ। सर इस टाइम मेरे घर में आप जाके भी देख सकते हो कि मेरे बच्चों के पास में खाने के लिए राशन नहीं है, ना किसी मकान वाले को देने के लिए किराया है। तो सर इस भीड़ के अंदर हमारे को जॉब से भी निकाल दिया, ना हमारी सैलरी दी है। तो हमारे को सरकार मोदी जी हमारे को बताए कि इसके बारे में हम लोग क्या करें। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम प्रभाकर मिश्रा है और कहाँ पे काम कर रहे हैं? पोस्ट क्या आपकी? मैं फैसिलिटी मैनेजर हूँ, यहाँ पे हेड हूँ, डिपार्टमेंट हेड हूँ मैं PSIPL की तरफ से। और अभी एक समस्या आई है कि कुछ लोगों को सफाई जो कर्मचारी हैं उनको वहाँ से कहते हैं कि निकाल दिया गया है। क्या ये बात कितनी सही है और कितनी गलत है? देखिए, मेरे पास अभी तक कुछ कंपनी की तरफ से कुछ कंफर्मेशन मेल नहीं आया है और मुझे किसी ने भी कुछ बताया नहीं है, लेकिन हमारा स्टाफ ने मुझे फ़ोन किया है और वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास भेजा है। जो मैंने सुना है उसमें हमारे ऑफिस से विजेता जी हैं जो ऑपरेशन और HR देखती हैं दिल्ली ऑफिस में, उनकी आवाज़ थी, मैंने सुना है। उन्होंने स्टाफ को बोला है कि भाई आपका हमारा कॉन्ट्रैक्ट चला गया है और आप लोग जो है, आपका आज लास्ट था, 1 मई को फ़ोन किया था उन्होंने शायद, और कल से आप लोग अपना जॉब देख लो। तो ये कितने लोगों को उन्होंने ऐसा हटाया है? अब देख, जैसा मैंने आपको बताया कि मुझे अभी कंफर्म पता नहीं है फिगर, क्योंकि मुझे कंफर्मेशन ऑफिस से आया नहीं है, और जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगा। मुझे अभी मुझे कंफर्म नहीं है, मैंने पूछा है कंपनी से। आप मैनेजर हैं वहाँ पे? हाँ, मैं मैनेजर हूँ। तो क्या आपने आगे तो इन लोगों की समस्या को आगे ऊपर भेजा है, मेल वगैरह कुछ करी है सर? मैंने मेल किया है, मैंने उनसे बात भी किया था, लेकिन किसी ने मुझे कुछ सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दिया है। कुछ भी जो सफाई कर्मचारी हैं, कितने लोगों के फ़ोन अभी तक आपके पास आ चुके हैं? मेरे पास करीब 20 से 25 स्टाफ का कॉल आ चुका है और जो बता रहे हैं, और ऑलमोस्ट जिनको कॉल आया है ऑफिस से, और बाकी भी लोग उसी का क्वायरी कर रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं कि सर क्या बात है, क्या मैसेज है, ठीक है। लेकिन मेरे पास जो कि कंफर्मेशन नहीं है, तो मैं कुछ क्लियर बता नहीं पा रहा हूँ मैं उनको। कब तक उम्मीद है कि आपको ये आ जाए, जो उनका जवाब आ जाएगा? अभी मैंने मेल किया है और मैं वेट कर रहा हूँ उनका रिप्लाई का। अभी तो कोई रिप्लाई आया नहीं है। कब तक आने की संभावना है? मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है शायद 1-2 दिन में रिप्लाई कर दें। नमस्कार, मैं विक्रांत। तो आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय टीवी चैनल अनमोल खबरें। अगर आप हैं खबरदार तो अपराध नहीं होगा, बार बार अनमोल खबरें भी बनेंगी आपकी मददगार। तो 2 गज की दूरी तो तभी हारेगा कोरोना। तो देखते रहें DM सिंह के साथ अनमोल खबरें।